जय हिंद बच्चों, आज हम बताएंगे क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, वो भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी तरीका से बताएंगे और बहुत कम समय में आपको बता देंगे और इतना इजी से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक फ़ोटो लगा दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि साइंस स्ट्रीम का है ये फॉर्म, किस स्ट्रीम का है, साइंस स्ट्रीम का, जिनका आर्ट्स है या कॉमर्स है, यहाँ पर आर्ट्स या कॉमर्स लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देना है आपको और जस्ट नीचे उसका सिग्नेचर करना है, ठीक ना, एक सिग्नेचर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी में 1 नंबर कैटेगरी है, कैटेगरी में रेगुलर है, आप लोग रेगुलर लगा दीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, कॉलेज का कोड पूछ रहा है, ठीक ना। आप जो कॉलेज में हैं वो कॉलेज का कोड यहाँ पर आपको भरना है, ठीक ना। ये कॉलम में कॉलेज का कोड भरना है। और तीसरा नंबर में देखिए कि कॉलेज +2 का मतलब नाम भरना है, आप अपना कॉलेज का नाम भरिएगा। जैसे कि ये है UMV उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवनार मोकामा पटना है। तो आपका जो भी कॉलेज है आप अपना कॉलेज का नाम भरिएगा, ठीक ना। ये कि नहीं, ये वाला भर देना है आपको। उसके बाद अपार ID, यदि आपके पास अपार ID है तो अपार ID भरिएगा, ठीक ना। यदि आपके पास अपार ID है तो आप अपार ID भरिएगा यहाँ पे, और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। काहे कि कोई दिक्कत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। काहे कि अभी तक 80% स्टूडेंट का अपार ID नहीं बना है, इसलिए ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद सब डिवीज़न यहाँ पर पूछेगा, आपका जहाँ सब डिवीज़न पड़ता है वो भर दीजिएगा, ठीक ना। नेम भर दीजिएगा। इसका देखिए बाढ़ पड़ता है तो आप लोग का जहाँ पड़ता है वहाँ भरिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट जहाँ है डिस्ट्रिक्ट नेम भर दीजिएगा इस कॉलम में, 6 नंबर कॉलम में डिस्ट्रिक्ट नेम। और उसके बाद स्टूडेंट नेम, सबसे यहाँ है कि मेन स्टूडेंट नेम, आप अपना नेम सही से डालिएगा, ठीक ना। इंग्लिश में पूछ रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में भर देना है। नीचे देखिए कि स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पर आप अपना नेम हिंदी में भर दीजिएगा, ठीक है, नाम अपना हिंदी में भर दीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम पूछ रहा है तो मदर्स नेम यहाँ पर इंग्लिश में डाल दीजिएगा, आप अपना मदर्स नेम डाल दीजिएगा, मतलब मम्मी का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हिंदी में डाल दीजिएगा आप अपना मम्मी के नाम। और उसके बाद देखिए 10वां नंबर देखिए फादर्स नेम है, आप अपना पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है आपको इंग्लिश में। और नीचे देखिए फादर्स नेम इन हिंदी, यहाँ पर आप अपना हिंदी में डाल दीजिएगा पापा का नाम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, 11 नंबर में क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ लिखा है मैट्रिक, मतलब क्लास 10th पासिंग बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से पास किए हैं क्लास 10th, जैसे कि ये बिहार बोर्ड है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, तो यहाँ पर BSEB पटना भर दीजिएगा, ठीक। यदि बिहार बोर्ड से आप हैं तो पास किए हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर है मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड रोल कोड, आप जहाँ से पास किए थे, जो स्कूल से पास किए थे वो स्कूल का रोल कोड भरना है इस कॉलम में, जिस भी स्कूल से आप पास किए हैं यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपका रोल नंबर भरना है, 10th का जो रोल नंबर मिला था आपको, एग्जाम देने गए थे ना उस टाइम रोल नंबर मिला था, वो रोल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक ना। और पासिंग ईयर, जब आप 24 में पास किए होंगे बिल्कुल आप यहाँ पर 2024 लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 14 नंबर में आधार नंबर यहाँ पर अंकित कर देना है आपको, यहाँ पर आधार नंबर अंकित कर देना है, ठीक है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं भर के यहाँ पर सिग्नेचर लिख कर देना है, ठीक ना। किसी भी कारणवश यदि आपका आधार कार्ड नहीं बना है या और कुछ, तो यहाँ पर 15 नंबर में सिग्नेचर आपको कर देना है, यहाँ पर नहीं डाल के, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में जेंडर चूज करने के लिए बोल रहा है, तो मेल है या फीमेल है या अदर है। यदि आप मेल हैं तो मेल में टिक लगाइएगा, यदि फीमेल में है तो फीमेल टिक लगाइएगा, ठीक ना। यदि अदर हैं तो अदर, ऐसे तो अदर कम सम मिलता है, लेकिन आपको मेल है तो मेल में टिक लगाना है, फीमेल है तो फिर फीमेल में टिक लगाना है। उसके बाद देखिए कास्ट कैटेगरी, आपका जाति क्या है, आपका जाति यदि जनरल आता है तो जनरल डालिएगा, SC आता है तो SC डालिएगा, यदि ST आता है तो ST डालना है, यदि EBC आता है तो EBC डालना है, यदि BC आता है तो BC डालना है, जैसे यादव लोग BC में आते हैं, BC2 में आते हैं, ठीक ना। तो ये सब का यहाँ BC डाला जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ यदि 18 नंबर है, 18 नंबर यदि आप मान के चलिए विकलांग हैं या और कुछ हैं वगैरह, मतलब आँख से उतना नहीं दिखता है, ये सब है तो आप यस लिखिएगा। यदि आप सब कुछ सही है आपका तो आप यहाँ पर नो टिक मार दीजिएगा, समझ गए ना, नो टिक मार दीजिएगा। और यदि कुछ है दिक्कत तो यहाँ पर यस मार के यहाँ पर कारण लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला चलते हैं, नेशनलिटी, मतलब आपका नेशनलिटी क्या है, तो आपका जैसे इंडियन है तो इंडियन, यदि आपको कोई अदर है तो अदर में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यदि आप इंडियन है तो इंडियन में टिक मार देना है, समझ गए ना। और उसके बाद देखिए कि रीजनल, यहाँ पर आप हिंदू हैं तो हिंदू में टिक मारना है, यदि आप मुस्लिम हैं, इस्लाम है तो इस्लाम में टिक मारना है, यदि आप सिख हैं तो सिख में, यदि क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन में, यदि जैन है तो जैन में टिक मारना है, यदि बौद्ध हैं तो बौद्ध में, यदि आप हिंदू हैं तो सबसे फर्स्ट में हिंदू मार देना है, ठीक ना। यदि अदर हैं तो यहाँ पर अदर लगा देना। चलिए आगे चलते हैं, अगला पेज में क्या है देखते हैं। अगला पेज देखिए,
21 नंबर क्या है, ठीक ना। 21 नंबर है कि आपका जो स्कूल है, आपका कॉलेज है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है। मतलब रूरल एरिया मतलब गांव ग्राम में जो स्कूल रहता है वो, और ये है शहर का। तो आपका ये आपका जैसे कि शहर में स्कूल है तो आप शहर में मार दीजिएगा, गांव में है तो गांव में, ठीक ना। जैसे ये कॉलेज गांव में है तो गांव में मार दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। क्या डालना है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक ना। ये कि नहीं, यही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देना है। ये हम एग्जांपल के लिए लिख के लाए हैं आपके लिए, ठीक ना। आप अपना डालना है, आपको अपना डालना है, समझ गए ना। यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट एड्रेस, आप अपना एड्रेस मतलब आपका पता जहाँ है, विलेज है, वो लिख दीजिएगा। जैसे ये टोला गंगा प्रसाद कन्हाईपुर मोकामा पटना है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड अंकित कर देना है। क्या कर देना है, पिन कोड अंकित कर देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैरिड अनमैरिड, यदि आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में टिक मारना है। यहाँ पर अनमैरिड इस बॉक्स में लिख देना है। यदि आपका शादी हो गया है तो मैरिड में, यहाँ पर मैरिड में टिक करके यहाँ पर भर देना है मैरिड, ठीक ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट बैंक अकाउंट, स्टूडेंट बैंक अकाउंट का नंबर, तो आप अपना बैंक अकाउंट के नंबर यहाँ पर डाल देना है आपको। और बैंक ब्रांच, देखिए बैंक नेम और ब्रांच, बैंक का नेम यहाँ SBI है, आपको BOB होगा या और कुछ होगा, तो यहाँ पर बैंक नेम डाल देना है शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पर ब्रांच नेम डाल देना है कि कहाँ ब्रांच पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए IFSC कोड, IFSC कोड जो होता है पासबुक में लिखा रहता है, आप अपना यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है आपको, ठीक ना, ठीक ना, समझ गए ना। हाँ, यहाँ 29 नंबर में देखिए मोल मार्क स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर क्या है ना, यदि आपके पास तिल वगैरह है या लहसुन वहसन है तो यहाँ पर मोल मार्क तिल ऐसे करके लिख देना है आपको, समझ गए ना। 29 नंबर। और 30 नंबर में देखिए क्या है, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो हिंदी लिख दीजिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम लिख दीजिएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, विषय चुनने का आता है, इस कॉलम में विषय चुनने का को आता है। तो आप यहाँ पर कंपल्सरी विषय चुनिएगा। जैसे कि आप हिंदी इंग्लिश होता है 100 मार्क्स के, तो यहाँ पर आप चुन लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हिंदी चुन लिए तो यहाँ पर आपको इंग्लिश चुनना है, ठीक ना। यदि यहाँ पर आप इंग्लिश चुन लिए हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी चुनना है, मतलब एक इस कॉलम में चुनना है और एक इस कॉलम में चुनना है। उसके बाद यहाँ 300 मार्क्स वाला जो आपका रहता है वो चुना है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी का रहता है, किसी का रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे करके रहता है। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स में टिक मारा गया है, और यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में लग गया है, और यहाँ बायो में जिसका मैथ है वो मैथ टिक कर दीजिएगा, बायो में नहीं कीजिएगा, ठीक ना। और जिनका बायो है वो बायो टिक करना है उनको। उसके बाद एडिशनल, यदि कोई देखिए बायो लिए हैं तो मैथ एक्स्ट्रा है उनका, तो यहाँ पर आके बायो को लिए हैं मैथ एक्स्ट्रा है तो मैथ चुन के यहाँ पर मार देना है। जैसे कि देखिए मैथ कहाँ पर है, यहाँ पर आप चूज कीजिए कि मैथ कहाँ पर है। देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पर है, यहाँ पर टिक कर देना है। यदि एक्स्ट्रा मैथ है तो, और जिनका कि एक्स्ट्रा बायोलॉजी है उनको यहाँ पर टिक कर देना है बायो के जगह पर, ठीक ना। 119 नंबर यहाँ पर टिक कर देना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको अच्छा से फॉर्म भरने के लिए आ गया होगा। और इस देखिए मैं अपना ईजी तरीका से भर के ही बताया हूँ आपको। यदि ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक करके मेरा हौसला को बढ़ा सकते हैं कि आगे वीडियो में ला सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।